हे गाइस, आज के वीडियो में हम जेएनवी सीजन 1 के 8th एपिसोड के बारे में बात करेंगे और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाई साहब होमलैंडर की एंट्री होने वाली है। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग से इस सीरीज के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में केट इंदिरा को मार देती है, जिससे जॉर्डन, एम्मा वगैरह मन में ही केट को उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन केट उनके मन की बातें सुन के थोड़ी परेशान होती है। और मैंने इंदिरा को तुम सबके लिए मारा, आज तुम मुझे खूनी मानते हो लेकिन कल मुझे तुम हीरो बुलाओगे, ऐसा बोलती है। तभी सैम केट के साइड होके एम्मा के रोकने के बाद भी केट के साथ जाना चाहता है और केट हम वुड्स को बचाएंगे ऐसा बोल के उसके साथ सैम होने की वजह से कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, जिससे सैम और केट वहां से चले जाते हैं। तो जॉर्डन सिक्योरिटी को कॉल करने लगती है, लेकिन एम्मा उसे रोक के मरी इसमें हम सब भी फंस जाएंगे ऐसा बोल के उन्हें अच्छे से पता होता है कि वुड्स के सूप आजाद हुए तो चारों तरफ कत्ले आम होगा, तो वो बस हम उन्हें जरूर रोकेंगे ऐसा बोलती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। एंड्रे अपने पिता के पास हॉस्पिटल में ही होता है, उसे केट कॉल करती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता। तभी डॉक्टर एमआरआई रिपोर्ट लेके आता है और एंड्रे को बताता है कि पोलैरिटी ने जब जब अपनी पावर यूज की है तब तब उनके दिमाग के न्यूक्रल पाथवेज को नुकसान हुआ है, जिन्हें हम दवाई से वगैरह ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़ा कम होगा ऐसा बता के एंड्रे को भी कभी कभी चक्कर वगैरह आते हैं क्या, वो पूछता है। तो एंड्रे अभी सिर्फ मेरे पिता को ठीक करने के लिए कोई सुझाव दीजिए ऐसा बोलता है। तो डॉक्टर दौरे कंट्रोल करने के लिए फिजिकल थेरेपी करो और पावर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है ऐसा बोल के चला जाता है, जिससे एंड्रे को समझ आता है कि उनकी पावर ही उन्हें मार रही है, जिससे वो थोड़ा परेशान होता है लेकिन खुद को संभाल के अपने पिता के पास जाके हंसी मजाक वाली बातें करने लगता है। लेकिन पोलैरिटी उसे हैदर को कॉल करके पोलैरिटी वाली कॉस्ट्यूम को अपने साइज की बनवा लेना ऐसा बोल के, मुझे वुड्स के बारे में सब पता था फिर भी मैं चुप रहा, मुझे माफ कर दो ऐसा बोल के एंड्रे को सॉरी वगैरह बोलता है। तो एंड्रे उन्हें उनकी पावर ही मार रही है ऐसा बता ही रहा होता है कि पोलैरिटी उसकी नहीं सुनता और इमोशनल हो के अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम किसी की भी मत सुनना, तुम्हारा दिल जो बोलेगा बस वही करना ऐसा बोल के एंड्रे भी इमोशनल होता है। यहाँ कैंपस में एशली और बाकी के ट्रस्टीज मीटिंग रखते हैं क्योंकि अब तक जो भी हुआ, मतलब न्यूमन का शो भी फ्लॉप हुआ, उनकी एप्लीकेशंस के रेटिंग भी डाउन होने लगे थे, तो वो सोचते हैं कि किसी को डायरेक्ट सुपर 7 में डाल देते हैं जिससे उन्हें फायदा होगा। लेकिन मीटिंग में इंदिरा नहीं दिखती तो वो थोड़े परेशान होकर मीटिंग शुरू करके सबकी रिपोर्ट्स देखने लगते हैं। केट और सैम वुड्स में आके अपनी पावर से वहां के सूप्स आजाद करके बाहर जाने लगते हैं। तभी जाते जाते सैम को उसके कमरे में लूक दिखाई देता है और लूक उसे तबाही मचाने से रोकने के लिए समझाने लगता है। तो सैम लूक को तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया ऐसा बोल के लूक की एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। वहीं पे उन्हें वायरस देके मारा गया एक सूप्स जिसका नाम एंडी था उसकी लाश दिखाई देती है, जिसे देख के केट वगैरह शॉक होती है और सबको इंसानों के खिलाफ भड़का के मोटिवेट करती है, जिससे वुड्स के बाहर निकलते ही वो सब इंसानों को अपनी पावर से मारने लगते हैं। मरी, एम्मा और जॉर्डन भी वुड्स आते हैं, लेकिन वहाँ पे गार्ड की लाश देख के वो सूप्स आजाद हो गए हैं ऐसा समझ के जॉर्डन स्टूडेंट यूनियन जाती है। साथ में जॉर्डन सेट्टी के कमरे में एक इमरजेंसी बटन होता है जिससे कैंपस लॉक होता है, उसके बारे में बता के मरी वो इमरजेंसी बटन को दबाने सेट्टी के कमरे में जाती है और बाहर कोई भी सूप्स जाके तबाही ना मचाए इसलिए पट से इमरजेंसी बटन दबा के कैंपस लॉक करती है। जेब को वुड्स वाले सूप्स सबको पेलते हुए दिखते हैं, तो वो पट से एक मीटर से कुछ आवाज बढ़ाता है जिससे सूप्स के कानों में दर्द होने लगता है और जेब उसके मुंह में कुछ डाल के मीटर की बटन दबाता है तो उस सूप्स का सर फट के वो मर जाती है। लेकिन तभी वहां केट आके जेब को अपने कब्जे में करती है, जिससे केट लाइव स्ट्रीम शुरू करके जेब खुद वो ब्लास्ट वाला चॉकलेट खा के केट के कहने पे मीटर का बटन दबाता है, जिससे वो भी सबके सामने मर जाता है। उसे मरता देख एशली की वगैरह फट जाती है, साथ में चारों तरफ तबाही मचती है, तो सब लोग डर के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। आर्ट सेंटर में एक्टिंग की क्लास चल रही होती है, तभी वहाँ श्याम आके टीचर एडम को पकड़ के ठोकने लगता है, तो सभी स्टूडेंट्स भाग के वहाँ एम्मा आके श्याम को रोकती है, तो पट से एडम भाग जाता है। एम्मा श्याम से बात करके समझाने लगती है, लेकिन श्याम उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उल्टा एम्मा को बहुत ही कुछ उल्टा सीधा बोल के वहाँ से चला जाता है, जिससे एम्मा बहुत ही ज्यादा उदास होकर रोने लगती है और अपने आप ही छोटी हो जाती है, जिससे एम्मा भी शॉक होती है। एंड्रे को केट का बार बार कॉल आता है तो वो उठाता है, जिससे केट एंड्रे को इंदिरा की मरने की और वुड्स आजाद होने की बात बता के अब हम हमेशा साथ रहेंगे ऐसा वैसा बोलती है, तो एंड्रे शॉक होता है। श्याम को फिर से लुक दिख के वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। तभी केट आके श्याम परेशान दिखता है तो वो उसकी हेल्प करने का पूछती है, तो लुक श्याम को समझा के अभी केट को रोको ऐसा बोलता है, लेकिन श्याम मुझे खुद से नफरत है ऐसा बोल के केट को हेल्प करने को बोलता है, तो केट उसे अपनी पावर से शांत कराती है, जिससे उसे लुक दिखना बंद हो जाता है। सूप्स चारों तरफ तबाही मचा रहे होते, तभी मरी ने
इमरजेंसी बटन दबाने की वजह से कैंपस पूरी तरीके से लॉक होते ही वहाँ की सोनिक व्हिसल बजती है, जो सिर्फ सूप्स पे काम करके उनके कानों में दर्द होने लगता है। तभी एशली के पास एडम आता है और वो सब व्हिसल बजने से खुश होते हैं, लेकिन तभी एक सूप्स जोर से चिल्लाता है तो वहाँ के लाइट्स वगैरह फूट के वो व्हिसल भी फूट जाती है, जिससे सब नॉर्मल होके फिर से सूप्स सबको मारने लगते हैं। तो एशली डर के तुरंत होमलैंडर को बुलाने को बोल के जो भी तबाही मचाने वाले सूप्स को मारेगा वो डायरेक्ट सुपर 7 में जाएगा ऐसी अनाउंसमेंट करती है, और मरी को भी कॉल करके अपना ऑफर दे के अगर तुम कामयाब हुई तो तुम्हारी बहन से भी मिलवा दूंगी ऐसा बोलती है। तो मरी थोड़ी शॉक होती है। वहां से निकलने के लिए एशली हेलीकॉप्टर बुलवाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर आते ही केट एक सूप्स को कंट्रोल करके हेलीकॉप्टर के पंखे तोड़ देती है, तो वो नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ एंड्रिया के हेलीकॉप्टर को आराम से नीचे उतारता है और मरी के साथ दोनों केट को समझाने जाते हैं। तभी एशली की अनाउंसमेंट से मैवरिक केट को ठोकने आता है, लेकिन केट उसे ही कंट्रोल करके एंड्रे और मरी को ठोकने को बोलती है और मैवरिक इनविजिबल होने की वजह से दोनों को ठोकने लगता है। तो मरी एंड्रे को केट को रोकने भेज के खुद मैवरिक को ठोकने लगती है, लेकिन मैवरिक मरी को जम के पेलता है, जिससे वो न्यूमन की बात याद करके थोड़ा ध्यान लगा के मैवरिक के खून को कंट्रोल करके उसे ही मार देती है। जॉर्डन सभी ट्रस्टीज को सूप्स से बचा के हेलीकॉप्टर में जाने को बोलती है। एंड्रे केट को रोक के समझाने लगता है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनती। तभी श्याम आके एंड्रे को जम के पेलने लगता है, तो एंड्रे किसी तरह से उसे बिजली का झटका देके बेहोश करता है। अब केट के पास मरी आके उसे रोकने के लिए समझाने लगती है, तो केट उसे ही उन्होंने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है तो तुम मार दो ऐसा वैसा बोल के मैं तुम सबके लिए ही लड़ रही हूँ ऐसा बोलती है। तभी सूप्स जॉर्डन को पेलने लगते हैं, तो मरी केट को गाली देके उन सूप्स को पेल के जॉर्डन को बचा लेती है। साथ में एक सूप्स हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगता है, तो मरी अपने माता पिता को याद करके चारों तरफ पड़ी लाशों के खून से हथियार बना के उसे मार देती है, जिससे जॉर्डन खुश होके मरी की तरफ आ रहा होता है। तभी केट जॉर्डन की तरफ आके उसे अपने काबू में करने ही वाली होती है कि मरी डर के केट का पूरा हाथ काट देती है, जिससे खुद मरी भी डर जाती है। तभी वहाँ होमलैंडर आता है, तो सब शॉक होके मरी उसे बात करना चाहती है, लेकिन होमलैंडर उसे रोक के तुम कैसी जानवर हो, अपने जैसे कोई मार रही हो ऐसा बोल के मरी को पीछे हटने को बोल के उस पे अपनी आंख से लेजर निकाल के मरी पे हमला करता है। और वैसे ही हमें दूसरा सीन दिखा के न्यूज में एमा, जॉर्डन, एंड्रे और मरी को हत्यारा बता के केट और श्याम को गॉडल कौन के रखवाले मतलब उन्होंने ही सबको बचाया है ऐसा बताया जाता है, और वो न्यूज होमलैंडर देखते हुए दिखाई देता है। अगले सीन में मरी को होश आता है, तो वो एक व्हाइट कलर के हॉस्पिटल टाइप कमरे में होती है। साथ में वहाँ एमा, जॉर्डन और एंड्रे भी होते हैं, और होमलैंडर के वार से मरी जिंदा होती है, तो वो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मरी को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो कहाँ होते हैं, जिससे वो शॉक होती है। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ गाइस, अगर आपको साउंड्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके लिए दिल से सॉरी बोलता हूँ।